नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ मंत्रा के इस अंक में। आज हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की। सर हमारे साथ एसआर भारती साहब हैं, 76 ईयर ओल्ड, पहले स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट में काम किया। इनको अक्सर शोल्डर पेन रहता है और काफ़ी लंबे समय से इनको शोल्डर पेन हो रहा है। इनके माध्यम से हम आपको शोल्डर की जानकारी देना चाहते हैं। पहले हम बताएंगे आपको कि कैसे डिफरेंशिएट करना है कि शोल्डर पेन है या नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग शोल्डर को हार्ट की कंडीशन भी मानते हैं और वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हो अपना, या आपकी हिस्ट्री है हार्ट की तो कार्डियोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हो। पहला साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके शोल्डर मूवमेंट करने से दर्द आ रहा है तो ये 100% शोल्डर पेन है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद नेक के एरिया से भी पेन रेफर्ड होकर शोल्डर में चला जाता है। उसका भी साइन यही है कि अगर आपको शोल्डर मूवमेंट पूरा हो रहा है, दोनों तरफ के शोल्डर उठा के देख लो, अगर वो बराबर मूवमेंट कर रहे हैं, पेनलेस हैं, तो वो शोल्डर पेन नहीं है, वो कहीं और से रेफर्ड हो रहा है। कोई मस्कुलर पेन है, कोई स्ट्रेन आ गया या नेक से आ रहा है। तो आप नेक के मूवमेंट्स भी अपने देख सकते हो। नहीं समझ में आए तो आप सलाह ले सकते हो किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या फिर किसी मेडिको से। शोल्डर पेन हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अभी तक घुटनों का लोगों ने रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, पर शोल्डर का रिप्लेसमेंट इतने इजीली नहीं कराते हैं। पर ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जॉइंट है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, सबसे कम सपोर्ट है, सारा मस्कुलर या सॉफ्ट टिश्यूज़ का सपोर्ट इसको मिलता है। और अक्सर सबसे बड़ी कंप्लेन लोगों को होती है कि उनको रात को करवट लेने में, सोने में दर्द होता है। तो हमारे लिए बड़ा टिंगलिंग सेंसेशन या पेनफुल सेंसेशन इस तरह से आती है। फिजियोथेरेपिस्ट को कब दिखाना है? अगर आपको शोल्डर पेन के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीधे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, या फिर वीकनेस आ रही है बाजू में तो आपको पहले न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, जब भी आपको शोल्डर पेन है तो आप दोनों हाथ वो अपने आप उठाइए ऊपर और कंपेयर कर लीजिए कि कितना दोनों में मूवमेंट है। अगर जिसमें कम मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब वो आपको दिक्कत दे रहा है। कॉमन कंप्लेंट जो लोगों की आती है वो बाल बनाने में दर्द होता है, उनको बाजू पीछे ले जाने में दर्द होता है, या फिर कोई सामान दूर से उठाने में शोल्डर में पेन आता है। तो ये सब साइन है शोल्डर अर्थराइटिस के। शोल्डर एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इसमें और भी छोटे छोटे जॉइंट 2-3 मिले होते हैं, तो इसलिए कहीं और का भी पेन आपके शोल्डर में या बाजू में आ सकता है। दूसरी सबसे बात है कि एक कॉमन कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर मिडिल एज लोगों को होगा। सीनियर सिटीजन्स के मूवमेंट कम हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका फ्रोजन शोल्डर है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है, उसकी एक्सरसाइज डिफरेंट है। ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम शोल्डर में आती है वो अर्थराइटिस होती है, या फिर रोटेटर कफ हमारे एक मसल का ग्रुप है उसमें टियर हो जाता है। यहाँ मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जब रोटेटर कफ मसल टियर को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना बाजू ऊपर उठाइए, अगर इसको रोक नहीं पा रहे हो, जैसे मैं हाथ छोड़ूंगा नीचे गिर जाएगा, जिस पेशेंट को रोटेटर कफ टियर होगा उसका ये बाजू नीचे गिर जाएगा, तो इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं रोटेटर कफ टियर है। उसकी कई ग्रेड है, बहुत सारी कंडीशंस में हम हेल्प कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस में उस पर सर्जरी के लिए भी जाना पड़ता है। डायबिटीज एंड शोल्डर, लिटरेचर ये कहता है कि डायबिटीज वालों लोगों को शोल्डर पेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूरिक एसिड जिनका हाई होता है उनको शोल्डर पेन ज़्यादा होता है। और भी कई कंडीशन में शोल्डर पेन ज़्यादा हो सकता है, जैसे थायराइड में हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस में हो सकता है, पर उसके लिए अलग से हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, उसका सबको हमने शोल्डर पेन में ही कंसिडर करना है। अब बात आती है शोल्डर में क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। देखो, बाजू आगे ऊपर उठती है, सारा शोल्डर जॉइंट से मूवमेंट हो रहा है, और ये साइड से उठता है ये, और हमारी बाजू ऐसे घूमती है अंदर को और बाहर को। इनमें से किसी भी एक में या सब में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको दर्द हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने आप में रिस्क मत लीजिए, आप किसी एक्सपर्ट से, फिजियोथेरेपिस्ट से, किसी भी डॉक्टर से सलाह लीजिए, तब आप अपना अगला कदम बनाइए। जो क्रॉनिक शोल्डर के पेशेंट होते हैं, जिसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक्यूट पेन आ गया कि आपने सडन सुबह को उठे आपको दर्द आ गया, या फिर ज़्यादातर लोग बताते हैं कि हम कुछ काम एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, हम सीट बेल्ट खोलने में दिक्कत हो रही है, बाल बनाने में दिक्कत हो रही है, पगड़ी बांधने में दिक्कत हो रही है, तो वो सारा शोल्डर से रिलेटेड हो सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि हम शोल्डर में कैसे एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे इजी एक्सरसाइज है पेंडुलम एक्सरसाइज। वो हमें खड़े होकर करना है, और इसमें अगर पेनलेस है तो आपको आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ये पेंडुलम एक्सरसाइज है। घड़ी के पेंडुलम की तरह अपनी बाजू को झुलाना है। झुलाना इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा इसको जोर नहीं लगाना है, हल्के हल्के से ये स्विंग करेगा। और इसको ध्यान रखिए पेनलेस होना चाहिए आपकी मोबिलिटी बनाने के लिए। जो अपोजिट हैंड है उसका सपोर्ट इसलिए लेना है कि कमर पे जोर ना पड़े, वरना फिर कमर में दर्द होगा। और दूसरे पैर को बाहर निकालिए, वो भी कमर को हेल्प करने के लिए। हाथ को स्विंग कर सकते हैं, हाथ को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज घुमाइए, गोल चक्कर में घुमाइए। हाँ, हाथ को सीधा रख के कंसेंट्रिक रिंग्स एक ही केंद्र मान के गोल गोल घुमाना है। बाजू को सीधा सीधा सामने देखिए। हाँ, इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। हाँ, छोटा सर्किल बनाइए, छोटा सर्किल, बस इतने, बस 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 बस। जॉइंट में मूवमेंट बनाने के लिए, जिससे जॉइंट स्पेस मेंटेन रहे। अब इसमें हम एक वेरिएशन कर सकते हैं, अगर पेन नहीं है तो एक वेट कफ बना के बाजू में लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा और ट्रैक्शन मिलेगा और आपको जॉइंट में मदद मिलेगी। ये 1 kg का वेट कफ हम इसमें लगाकर भी कर सकते हैं। करिए। शुरू में इसको 10 से शुरू कीजिए, फिर 20 और ज्यादा से ज्यादा 50 तक जाइए। ज्यादा करने का भी कोई लाभ नहीं है, पर मिनिमम का है कि आपको 10 से शुरू करिए, जिससे आपको पता लग जाए कि बॉडी आपकी अकस्टम हो रही है और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो। वेट कफ भी बाद में लगाइए, पहले फ्री एक्सरसाइज करिए फिर वेट कफ लगाइए। अगर वेट कफ नहीं है तो हाथ में वाटर बॉटल पकड़ लीजिए, डंबल पकड़ लीजिए जो घर में अवेलेबल हो, 1 kg का। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते, तो लेट के कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले बाजू को अपनी बॉडी के साइड में रखना है, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको ऊपर उठाना है, जितना आराम से पीछे जाए। अगर यहां तक जा रहा है ठीक है, और जा रहा है ठीक है, और जा रहा है, बस वापस लाइए। ये पहला मूवमेंट यही है, हाथ सीधा सीधा पीछे जाएगा, आराम आराम से वापस आएगा, पेनलेस। पेन के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करना है। पेन बॉडी में अलार्म है, अगर कहीं पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। चलिए फिर से करिए। अब अगर मान लीजिए बाजू उठाने में वीकनेस है तो हम दूसरी बाजू का सहारा ले सकते हैं। उसके लिए क्या करिए, दोनों हाथ में छड़ी पकड़ लीजिए और बाजू को सीधा रखो, कौनी सीधी। अब ऊपर उठाओ, पीछे ले आइए सर, ये आराम आराम से पीछे आएगा, और आइए। अरे अब ज्यादा लोड दूसरी बाजू ले रहा है, ये आपकी बाजू में कम लोड है, पर फिर भी पेन को क्रॉस नहीं करना है। वापस लाइए नीचे। आराम आराम से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और उठाइए। एक्सरसाइज रिदमिक होना चाहिए, झटका नहीं लगना है, आराम से धीरे धीरे जाइए। और अगर आप ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन करोगे, हाथ ऊपर उठाते हुए ब्रीद इन, हाथ नीचे लाते हुए ब्रीद आउट, तो बहुत अच्छा होगा। और माइंडफुल कि आपका ध्यान सारा जिस पार्ट की एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसको होना चाहिए। अगर फॉल हुआ है, गिरे हैं आप, आपका बाजू नहीं उठ रहा है, तो पहले कंसल्ट कीजिए। अपने आप से सोच के कि फ्रैक्चर नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, वो भी गलत है। जिस साइड पेन है वो साइड लेटना, करवट लेना अवॉइड करना है। पर अगर नींद नहीं आती है तो हम उस तरफ सो सकते हैं, पर पिलो की पोजीशन सेट करके, वो आपको मैं भी बताऊंगा कैसे करना है, उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बेड के सहारे सहारे इसको ऐसे ले जाइए, हाथ जहां तक जा सकता है, फिर वापस लाइए। बेड के सहारे सहारे, ऊपर नहीं उठाना है। हाँ, किसी किसी कंडीशन में ये बाइसेप मसल टाइट हो जाती है, तो उसके लिए एल्बो स्ट्रेट रखिए और हाथ को खींच के रखिए, तो ये मसल स्ट्रेच होगा। हाँ हाँ, लाइए, ये करना है। देखिए
शोल्डर में और भी कंडीशंस होती हैं कि उसमें डिसलोकेशन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव होता है, और या फिर रोटेटर कफ इंजरी के बाद रिहेबिलिटेशन होता है, तो उसमें कुछ और एक्सरसाइज ऐड हो सकती है। पर ये सारी एक्सरसाइज जो आपको बता रहा हूँ ये बेसिक एक्सरसाइज है। पेनफुल शोल्डर की कैसी भी कंडीशन हो इसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद दोनों एल्बो को बेंड करिए और इसको सीधा रखिए, ये ऐसे जो फोर आर्म है आपकी वो घूम रही है। बेसिकली ये शोल्डर मूवमेंट हो रहा है, बाकी किसी जॉइंट में मूवमेंट नहीं है, शोल्डर रोटेशन हो रहा है। इसको इस पोजीशन से कर सकते हैं, और अगर पेनलेस है तो दूसरी पोजीशन से भी कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर में ये सारे मूवमेंट आप अपने आप नहीं कर सकते, और अगर रेस्ट्रिक्शन है, वीकनेस है, तो क्या करो, ये हाथ में छड़ी पकड़ो और उस हाथ से पुश करो। सेम मूवमेंट प्रोड्यूस करना है इसमें। दूसरे हाथ की मदद से आप इसको घुमा सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। हाँ बिल्कुल ठीक है। शोल्डर जॉइंट हमारे नेक और पीछे बैक से भी जुड़ा है, इसलिए हमें बैक का स्कैपुलर मसल का और नेक का भी एक्सरसाइज करना है। उसके लिए क्या करो, दोनों हाथ हवा में रखिए और अपने शोल्डर गर्डल को ऊपर उठाइए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दोनों कंधे ऊपर उठाइए, सांस भरिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। उठाइए ऊपर। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। ये कर सकते हैं। नंबर 2, इसी में शोल्डर को अभी हमने ऊपर उठाया, अब आप शोल्डर गर्डर को पीछे पुश करेंगे, दोनों कंधों को पीछे, हाँ पीछे पुश करिए। हाँ ये कर, बाजू साइड में रहेगा, केवल शोल्डर गर्डल पीछे जाएगा। हाँ वापस, हाँ हम अपने शोल्डर गर्डर को पीछे पुश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। ये कर सकते हो। अगर एक्सरसाइज के दौरान या उसके बाद आपको पेन आता है, पेन आपका बढ़ता है, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करिए। शोल्डर नॉर्मली पेन हमारा ठीक हो जाता है, पर टाइम लेता है, इसलिए सबसे ज़रूरी बात है आपको पेशेंस रखना है। अगर पेन नहीं बढ़ रहा है आपका तो धीरे धीरे वो ठीक होगा। सारा शोल्डर मूवमेंट आराम से आ जाता है, ये मेरा अपना अनुभव है, पर मुश्किल होती है कि सर के ऊपर हाथ अटकता है और कमर के पीछे, जो महिलाओं को दिक्कत होती है अपने कपड़ा पहनना खोलने के लिए। तो उसके लिए अब आपको 2 एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं जो हम वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सर अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम 1 आर्म डिस्टेंस, एक हाथ की दूरी से वॉल पे के सामने खड़े होंगे और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे। जब हाथ जहां तक जाएगा उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ के उसको हाथ को ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आपको पीछे हाथ जाने में दिक्कत है तो आप एक टॉवल का इस्तेमाल करेंगे। जो अफेक्टेड साइड है उसको पीछे लीजिए, हाथ को जहां तक जा सकता है। जो नॉर्मल साइड है उसको ऊपर ले लीजिए, ऊपर से। इन दोनों के बीच में टॉवल पकड़ लीजिए और इसको ऐसे टॉवल रबिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऊपर वाले से खींचेंगे, नीचे वाला हाथ ऊपर जाएगा। ये जो दिक्कत वाला हाथ है, जिसमें दर्द है, उसको नीचे रखिए, नॉर्मल हाथ को ऊपर रखिए, ऊपर वाले हाथ से पुल करिए और नीचे वाले हाथ को बस पकड़ के रखना है। ऊपर वाला हाथ सारा जोर लगाएगा। ये सारी एक्सरसाइज आप 10 बार से शुरू करिए, 10 रेपिटेशन करिए, धीरे धीरे इनको बढ़ाइए। 20, 25, 50 काफी होती है। ये वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज है, जब बाजू सर के ऊपर ले जानी हो, ओवरहेड एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि दीवार से एक बाजू, एक 1 आर्म डिस्टेंस लेंगे, एक पैर थोड़ा आगे रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। सर चढ़ के दिखाइए, ऐसे आराम आराम से ऊपर जाते रहिए। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, अगर दिक्कत आ रही है तो और भी आगे जा सकते हो। जहां पेन ना हो, पेन के उस लिमिट तक जाइए और फिर धीरे धीरे वापस लाइए उसको। वॉल के सपोर्ट से आप अपने ओवरहेड मूवमेंट्स को बढ़ा सकते हो। अक्सर दरवाजा खोलने में या कोई कपड़ा ऊपर डालने में हमें दर्द करता है, तो वहां ओवरहेड मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए दर्द होता है। इसको 2 तरह से कर लिया आपने। एक बार तो फेस आपका सामने है दीवार के, दूसरी बार आप फेस ऐसे कर लीजिए
डिस्टेंस और अब ऊपर जाइए। 2 डायरेक्शन में इसको कर सकते हैं। अभी जो हमने किया वो फ्री एक्सरसाइज थी, उसमें हमने अपने बाजू में फ्री मूवमेंट किए। अब हम थेरामेड की मदद से एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जैसे कि पहले भी आपको बताया है, यह बॉडी की मसल्स को चैलेंज देता है। तो ये थेराबैंड है, इसका फ़ायदा ये कि अच्छी ग्रिप बनती है, आपको कहीं चुभेगा नहीं। इसको पैर में दबाना है, ठीक है, फिर अच्छे से टाइट जहाँ पर हो उस पोजीशन को पकड़ना है। एल्बो स्ट्रेट, एल्बो को मेरी तरफ लाओ, बाजू को मेरी तरफ लाओ। ये पहला मूवमेंट तो ये है, जितना आराम से जाए। हाँ, पहला ये लाइए, फिर अपने पास ले जाइए। बस कौनी सीधी रखना है, ये बस। और ऊपर ले जा सकते हो, लाइए ऊपर तक, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस पेनलेस नहीं है। बस ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, ज़्यादा करने से दर्द हो सकता है, इसलिए मिनिमम से करिए और आराम आराम से करिए। इसमें हम आगे साइड में ले गए हैं, ऐसे ही आगे लाइए, आगे की तरफ ले जाइए। कौनी सीधा रहना है, कलाई सीधी रहनी है। वापस पीछे ले जाइए, हाँ करिए, फिर से करिए, बस। और अब हम पीछे ले जा सकते हैं, पीछे ले जाइए, ये बस, वापस लाइए, ऐसे। ये सभी एक्सरसाइज जर्नल एक्सरसाइजेज है, हर कंडीशन में हम इसको कर सकते हैं। शोल्डर की कोई भी कंडीशन हो, ये हार्मलेस है। एक और हम कर सकते हैं इसमें, इसको टाइटली पकड़ लीजिए सर, ये फिक्स रहेगा। अब ये पुल करेगा, ये वाला हाथ पुल करेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, बस। ये इंपॉर्टेंट है सर। ये एक्सटर्नल रोटेशन जो शोल्डर को बाहर की तरफ घुमा रहा है, ये सबसे ज़्यादा सबसे पहले पेनफुल होता है। सबसे बड़ी शिकायत और सबसे मुश्किल काम हमारे लिए भी और पेशेंट के लिए भी होता है कि रात को सोने में जो दर्द होता है, उसके लिए आप डबल पिलो यूज़ कर सकते हैं। डबल पिलो लगाने से शोल्डर पे प्रेशर कम पड़ेगा, आप करवट लेके आराम से सो सकते हैं। तो आज आपने देखा कि शोल्डर एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, शोल्डर और बाकी चीज़ों में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं, और हम अलग अलग तरीक़ों से बैठ के, लेट के, खड़े होके कैसे शोल्डर पे मूवमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज आप मिनिमम से शुरू करो, ये या कोई भी एक्सरसाइज हो आप मिनिमम से करिए, 10-5 मिनिमम नंबर, और उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। बढ़ाने का ज़्यादा आप मत करिए, मुझे लगता है 50 इज़ एनफ। अगर आप 15 दिन में 50 नंबर पे पहुंच जाइए, 15 से 20 दिन में, वो काफ़ी है। और ऐसे ही वेट या रेजिस्टेंस का भी आप मिनिमम रेजिस्टेंस से शुरू करिए, 1 kg से शुरू करिए, लाइट थेराबैंड से शुरू करिए, उसके बाद उसको बढ़ाइए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे, एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज आपने शोल्डर के बारे में देखा। अगली बार हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम इंक्लूड करना चाहेंगे जो सबसे बड़ी दिक्कत है बुजुर्गों की, बैलेंस। गिरते बहुत हैं, फॉल बहुत होता है, बिल्कुल फिट है, अचानक गिर गए और बिल्कुल बेड पे आ गए। ऐसे ऐसे मैंने कई कंडीशन देखी है, सारे वाइटल्स उनके ठीक है, पर फॉल से उनका कोई इंजरी हुआ और वो गिर गए। तो हम बैलेंस और मोबिलिटी कैसे बना के उस पर हम चर्चा करेंगे, और उसमें हो सकता है आपकी काफ़ी मदद करें। देखते रहिए हेल्थ मंत्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।